बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी। तो ये लास्ट थ्योरी है। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी क्या डिस्क्राइब करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉलेज को एक्वायर करती है, रिटेन करती है और ट्रांसफर करती है। किसके लिए? ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। अब वो परफॉर्मेंस जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, ग्रुप की भी हो सकती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर, रिटेन एंड ट्रांसफर नॉलेज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। एक्वायर करना यानी कि उसको नॉलेज को गेन करना, रिटेन करना यानी कि उसको अपने रोजाना की जिंदगी में यूज करना ताकि वो हमारे लिए दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए, रिटेनिंग। और ट्रांसफर अगर हम बात करें तो ट्रांसफर क्या करना, किस तरीके से करना, अपने जो सीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जूनियर्स को सिखाते हैं और उससे क्या होता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्शन। अब ये फोकस किस पे करती है? कंटिन्यूअस लर्निंग पे और एडेप्शन पे। एडेप्शन यानी कि चेंज जो आता रहता है, जो डायनेमिक्स बदलते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे कॉम्पिटेटिव एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिवनेस बनी रहनी चाहिए और इफेक्टिव भी होते रहना पड़ता है उनको, यानी कि वो सिंपली अपने काम को जल्दी से आउटपुट क्रिएट कर पाए। दिस इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की बात भी हो रही है। अब यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस दी गई है? एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, दोनों ही चीजों से इंसान सीखता है। एंड शेयरिंग दैट नॉलेज टू फॉस्टर ग्रोथ एंड इनोवेशन। और उस नॉलेज को क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं ताकि ग्रोथ और इनोवेशन होती रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये इसके बेसिस पे अब इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यानी मेन इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉलेज क्रिएशन एंड शेयरिंग। तो यहाँ पे नॉलेज क्या कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन learn by creating new knowledge, retaining it through various mechanism and sharing it across different level of organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लेवल है, यानी टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और क्या है हमारे पास लोअर लेवल, उनके अक्रॉस ये क्या चलती रहती है, जो नॉलेज है वो फ्लो करती रहती है। अब जो न्यू नॉलेज इन्होंने गेन करी है उसको क्या करते हैं, ये रिटेन भी करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। ये शेयरिंग क्यों की जाती है? ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं उनकी भी क्या होती रहे, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहे। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। लर्निंग अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग एरर। अब आप ही किसी चीज में गलतियां ढूंढने लगो तो आप उसमें क्या करते हो, मास्टरी करने लग जाते हो। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा पहले के टीचर्स क्या करते थे, स्कूल के अंदर लीडर बना दिए और उनको कह दिया कि वो नोटबुक चेक करेंगे। 2 बच्चे कर दिए या फिर 2 पार्टीज कर दी और आपस में बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक एक्सचेंज करके एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे। अब वो क्यों करते थे ऐसा? ताकि वो डिटेक्ट करे एरर और उसको फिक्स करे। ठीक है। और उससे क्या होगी, उनकी लर्निंग होगी। तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, लर्निंग अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग एरर, adapting to change circumstances and reflecting on past action to improve future outcome। तो past actions के बेसिस पे हम फ्यूचर के आउटकम्स को चेंज कर सकें या फिर इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ इंडिविजुअल लर्निंग। इंडिविजुअल लर्निंग में क्या आ जाएगा, एक्वायरिंग न्यू स्किल, कोई एक पर्सन न्यू स्किल सीख रहा है। एंड कलेक्टिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग, शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रूटीन। अगर मैं आपको कहूं कि आप 5 लोगों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और आप आपस में चीजें शेयर करेंगे तो वो चीजें आपको समझना आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा एक चीज पढ़ के आएगा, दूसरा बच्चा दूसरी और तीसरा बच्चा तीसरी और चौथा चौथी, पांचवा पांचवी। अब 5 चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्कस हो सकती है इजीली और समझ सकते हैं। अगर एक ही बच्चे को 5 टॉपिक करने के लिए कह दिया जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रुप की या फिर कलेक्टिव लर्निंग की भी बात की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल लूप लर्निंग। यहाँ पे देखो 3 चीजें हैं, सिंगल लूप लर्निंग, डबल लूप लर्निंग एंड थर्ड है हमारे पास ट्रिपल लूप लर्निंग। एक एक करके समझ लेते हैं। सिंगल लूप में क्या करते हैं, फोकस ऑन करेक्टिंग एरर्स विद इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड एजम्पशन। जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसी में ही एरर फाइंड करते हैं इसमें। ठीक है। और डबल लूप लर्निंग में क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग एंड चेंजिंग द अंडरलाइंग अजम्पशन। इसमें क्वेश्चनिंग की जाती है और उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, अंडरलाइंग अजम्पशंस को चेंज किया जाता है। एंड बिलीव्स दैट गाइड्स एक्शन, और बिलीव्स को चेंज किया जाता है और यही हमारे एक्शंस को क्या करता है, गाइड करता है। अब हमारे पास है ट्रिपल लूप लर्निंग। ये किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न
विच इन्वॉल्व डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर डबल लूप लर्निंग। यहाँ पे क्या किया गया है, किस चीज पे फोकस किया गया कि किस तरीके से चीजों को लर्न किया जाएगा। फोकस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, किस तरीके से लर्न किया जाएगा। जो सेकंड हमने पढ़ा है डबल लूप लर्निंग में, उसी को एनहेंस करने के लिए ये ट्रिपल लूप लर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज वन दैट एक्टिवली फॉस्टर अ कल्चर ऑफ लर्निंग। जो अडेप्ट कर लेती है कल्चर लर्निंग का, उसको क्या कहते हैं हम, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इंडिविजुअल्स आर एनकरेज्ड टू लर्न, शेयर नॉलेज एंड अडेप्ट टू चेंज। हर एक इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि वो नई चीजें सीखे, उनको शेयर करे और चेंजेस को क्या करे, अडेप्ट करे। क्योंकि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है। आज कोई सा ट्रेंड चल रहा है, कल कोई सा ट्रेंड चल गया, तो साथ साथ उनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को डेवलप करते रहना पड़ता है, अपनी ग्रोथ करते रहनी पड़ती है, उनकी स्किल्स को एनहेंस करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अभी हमने सुना था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमारे को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज होते रहना पड़ेगा। एंटिसिपेट फ्यूचर चैलेंजेस एंड फॉस्टर इनोवेशन। अपनी जो फ्यूचर के चैलेंजेस है उनको फेस करने के लिए और इनोवेशन लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन। अब ये अप्लाई किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। डेवलपिंग आर लर्निंग कल्चर, एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब अगर आपने एक किसी बच्चे को मान लीजिए कुछ कहा है कि आप पेंटिंग करो, ठीक है, अब वो पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग करते करते उसने दीवार पे करना शुरू कर दिया, आपने उस बच्चे को डांट दिया भाई, तो वो सिर्फ वहां पे दीवार पे पेंटिंग करना नहीं बंद कर देगा, बल्कि वो नोटबुक में पेंटिंग करना भी बंद कर देगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयज कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको करने देना चाहिए, तो उनको एनकरेज करना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। यानी वो कुछ बोल रहे हैं या फिर वो कुछ शेयर कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, क्योंकि फिर क्या होता है, वो वहां पे अगर रुक गए ना एक बारी तो फिर वो रुक ही जाते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक सिस्टम्स, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस। अब उनकी राय लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ऐसे आइडिया दे देते हैं आपके सामने बैठे बैठे कि आप शॉक हो जाते हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज भी क्या है, भले ही वो लोअर लेवल पे है, पर कई बार उनके आइडियाज ऐसे होते हैं, उनके फीडबैक्स ऐसे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड फीडबैक, उनको फीडबैक देने दो। जो प्रोसेस अभी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि अगर उनके आइडियाज सच में काम के हुए, कारगर हुए, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है ओवरऑल। प्रमोटिंग नॉलेज मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशिंग सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। यहाँ पे सिंपली हमारे नॉलेज जो है एक एम्प्लॉय ने गेन करी है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको नर्चर किया जा रहा है, उसको कैप्चरिंग की जा रही है, शेयरिंग स्टोरिंग की जा रही है और शेयरिंग के लिए उसको एनकरेज किया जा रहा है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो एक नॉलेज जो उसने गेन करी है वो अपने तक ना रखे, बाकी एम्प्लॉयज को भी बताए। अब मान लो एक बच्चा है कुछ सीख के आ रहा है, ठीक है, कुछ अच्छी चीज सीख के आ रहा है, तो वो बाकी बच्चों को बताएगा तो क्या होगा, एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक पर्सन जो है कुछ अच्छी चीज सीख के आ रहा है, वो बाकी लोगों को बताएगा समाज के, तो वो समाज भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज है, एनकरेजिंग एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिस्क टेकिंग। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बच्चा अगर पेंटिंग कर रहा है और उसने दीवार पे पेंटिंग कर दी और आपने डांट दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा, पेंटिंग करना ही रुक जाएगा। क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल टू ट्राइंग न्यू थिंग्स। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है कि एम्प्लॉयज जो है वो कंफर्टेबल फील करे न्यू चीजों को लाने के लिए और उसको ट्राई करने के लिए। लर्निंग फ्रॉम बोथ सक्सेस एंड फेलियर, और वो अपने सक्सेस और फेलियर दोनों चीजों से सीखे। क्योंकि इंसान जब भी ट्राई करता है तो या तो वो सक्सेसफुल होता है उस चीज में, या फिर वो फेल होता है। फेल होता है तो उसको क्या होता है कि मैं दोबारा ट्राई करूं, ठीक है, और सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कहता है कि मैं इससे और अच्छा कैसे करूं। तो दोनों ही चीजें क्या करती हैं, हमारे को मोटिवेट करती हैं। इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, अगर हम एम्प्लॉय की स्किल को बढ़ाएंगे तो किसको फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू स्किल एंड एक्सपेंड देयर नॉलेज, तो सिंपली उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनकी स्किल क्या करे, ग्रो करे, एक्सपेंड करे उनकी नॉलेज, ताकि ये फायदा अल्टीमेटली हमें ही हो, ऑर्गेनाइजेशन को ही हो। ठीक है, लास्ट है हमारे पास कंक्लूजन। It can be concluded that organization learning theory provide a framework for understanding how organization can continuously improve and adapt by fostering a culture of learning and knowledge sharing। तो ये सिंपली क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग थ्योरी क्या प्रोवाइड करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जहां पे
चेंजेस को क्या करा जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है इजीली, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है किसके थ्रू, शेयरिंग नॉलेज के कल्चर के थ्रू। ठीक है, जब हम आपस में नॉलेज शेयर करते हैं तो क्या होता है, सबका विकास होता है, सबकी स्किल्स का या फिर माइंडसेट जो है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।